दोस्तों, भारत और आयरलैंड के बीच पहला T20 मुकाबला अब सांस रोक देने वाले मोड पर पहुंच चुका है, जहां पर भारत को चाहिए आखिरी बची हुई 30 गेंदों पर 100 रन। वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन क्रीज पर मौजूद है, लेकिन दोनों के बीच साझेदारी अब तक 33 गेंदों पर सिर्फ 31 रनों की हुई है। तो दोस्तों, क्या लगता है आखिरी 30 गेंदों पर 100 रन भारतीय टीम बनाकर इस मुकाबले को जीत पाएगी? देखते हैं इस मुकाबले का रोमांच इन दोनों बल्लेबाजों से उम्मीद होगी। यहाँ पर गेंदबाजी के लिए पूरी तरीके से तैयार है आयरलैंड की टीम, तो वहीं पर दूसरी तरफ संजू सैमसन क्रीज पर स्ट्राइक लेने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है। बची हुई है आखिरी 30 गेंदें, सांस रोक देने वाला मुकाबला। अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम जीत जाए तो वीडियो को लाइक का बटन दबा दें। यहाँ पर अपने लिए गेंद लेकर चले गेंदबाज और इस गेंद को शानदार तरीके से पुल कर दिया है। गेंद को फिर से स्टैंड में पहुँचाने का काम यहाँ पर कर दिया है संजू सैमसन ने और अपनी पारी का पहला छक्का यहाँ पर जड़ दिया है। काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ा संजू सैमसन को अपने इस छक्के के लिए, क्योंकि वो 26 गेंदों का सामना करने के बाद 18 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार एक शॉर्ट गेंद उनके सामने आई जिसको बेहतरीन तरीके से उन्होंने पुल कर दिया और गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार तरीके से स्टैंड में पहुंचाया और जड़ दिया यहाँ पर लाजवाब छक्का। अब बची हुई है 29 गेंदें और भारतीय टीम को जीत के लिए चाहिए 94 रन। इसी बीच गेंदबाज अपनी दूसरी गेंद लेकर चले। इस गेंद पर भी क्या फिर से बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करेंगे संजू सैमसन? यहाँ पर फिर से गेंद को खेल दिया है, फील्डर पीछे मौजूद है, फील्ड करके थ्रो करते तब तक दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया और यहाँ पर संजू सैमसन ने स्ट्राइक पर ला दिया है अब वैभव सूर्यवंशी को। और भारतीय टीम को अब चाहिए बची हुई 28 गेंदों पर 93 रन, यानी कि मुकाबला सांस रोक देने वाला तो होने वाला है। जब तक वैभव सूर्यवंशी क्रीज पर खड़े हैं तब तक तो ये मानकर चलो कि भारतीय टीम ये मुकाबला हारने वाली नहीं है, लेकिन आयरलैंड की टीम यहाँ पर टक्कर जरूर देती हुई नजर आ रही है। इसी बीच गेंदबाज अपनी अगली गेंद लेकर चले और यहाँ पर फिर से बेहतरीन तरीके से शॉट को हवा में खेला है। 1 बाउंस चौका यहाँ पर मिलेगा वैभव सूर्यवंशी को। शॉट लाजवाब था, कवर के ऊपर से इन्होंने गेंद को बेहतरीन तरीके से ड्राइव किया और यहाँ पर 1 बाउंस चौका मिल गया। यहाँ पर भाग्यशाली थे गेंदबाज की, छक्का नहीं आया क्योंकि बिल्कुल गेंद रॉप के पास गिरी। 1 बाउंस चौका यहाँ पर मिला है। लाजवाब तरीके का शॉट यहाँ पर देखने को मिला बैकफुट से। कमाल तरीके से वैभव सूर्यवंशी ने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार चौका यहाँ पर जड़ दिया है। अब भारतीय टीम के लिए टारगेट थोड़ा कम होता हुआ 27 गेंदों पर 89 रनों की जरूरत है। इसी बीच इस ओवर की चौथी गेंद लेकर चले गेंदबाज और फिर से यहाँ पर खेल दिया है गैप में। एक बार फिर से बड़ा शॉट, उधर कोई फील्डर मौजूद नहीं। एक और लाजवाब चौका यहाँ पर देखने को मिला। बैक टू बैक 2 चौके यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से देखने को मिले। गेंद बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच बेहतरीन तरीके से फ्लिक किया और गेंद को खेल दिया है यहाँ पर डीप मिड विकेट की तरफ और एक और शानदार चौका यहाँ पर मिलता हुआ वैभव सूर्यवंशी को। यहाँ पर 2 बेहतरीन चौके, लेकिन हालांकि भाग्यशाली गेंदबाज को कह सकते हैं क्योंकि दोनों चौके सिर्फ 1 बाउंस चौके थे। अब यहाँ पर गेंदबाज को समझाया जा रहा है कि गेंद कहाँ पर डालनी है, लेकिन अब बची हुई 26 गेंदों पर 85 रनों की जरूरत है। इस ओवर में अब तक 15 रन आ चुके हैं। इसी पे चकली गेंद को फिर से खेल दिया है। क्या इस बार गेंद बाउंड्री ड्रॉप को पार करेगी? बिल्कुल करेगी और इस बार यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने अपना शानदार छक्का जड़ दिया और इसी के साथ दमदार बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर अपना शानदार अर्धशतक मात्र 25 गेंदों पर पूरा कर लिया है। वैभव सूर्यवंशी की संघर्षपूर्ण पारी यहाँ पर जारी है। जिस प्रकार से इन्होंने छक्का जड़ा, बेहतरीन तरीके से अर्धशतक तक पहुँचे छक्के के साथ। आप देख सकते हैं गेंद को बैकफुट से लाजवाब तरीके से खेला इन्होंने। 2 बार यहाँ पर छक्का जाने से गेंद बच चुकी थी, लेकिन तीसरी बार कैसे बच सकती है? वैभव सूर्यवंशी ने बता दिया कि किस प्रकार से गेंद को स्टैंड तक पहुंचाने का काम करना है। इस ओवर की 5 गेंदों पर अब तक 21 रन आ चुके हैं। देखते हैं आखिरी गेंद पर भी क्या कोई बड़ा शॉट खेलते हैं वैभव सूर्यवंशी, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों के बीच अब साझेदारी भी 52 रनों की हो चुकी है। इसी बीच अगली गेंद यहाँ पर खेलने की कोशिश, लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में कोई रन नहीं, डॉट गेंद रही। अब बचे हुए 4 ओवर में भारतीय टीम को 79 रनों की जरूरत है। अब संजू सैमसन फिर से स्ट्राइक पर आ चुके हैं। यहाँ पर 17वें ओवर की पहली गेंद आती हुई और इस गेंद को शानदार तरीके से सामने की तरफ खेल दिया है। क्या कोई फील्डर उधर मौजूद है? जी हाँ, फील्डर मौजूद है। उन्होंने गेंद को फील्ड की और वापस थ्रो किया गेंदबाज की तरफ और सिर्फ 1 ही रन यहाँ पर संजू सैमसन ले पाए। अब भारतीय टीम का स्कोर 23 गेंदों पर 78 रन चाहिए। बेहतरीन तरीके की साझेदारी जरूर हो रही है, लेकिन वैभव सूर्यवंशी को बड़े शॉट खेलने की यहाँ पर जरूरत है। इसी बीच 17वें ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले गेंदबाज और इसको शानदार तरीके से लॉफ्ट कर
दिया है। गेंद हवा में तारामंडल की सैर पर जाती हुई और एक और छक्का यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से निकलता हुआ। अद्भुत बल्लेबाजी देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर गेंद को बैकफुट से खेलना, स्पिन गेंदबाजी को इस तरीके से छक्के तक पहुँचाना, ये भाई एक ही खिलाड़ी कर सकता।